Dear student, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn regarding lesson number 7. So here this lesson number 7 here we will learn the tangential method of tachometry. इसके पहले हमने दो मेथड इम्पॉर्टेंट देखी है. पहली देखी है हमने फिक्स्ड हेयर मेथड और उसके बाद में हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मूवेबल हेयर मेथड हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स मूवेबल हेयर के कैसे रहेंगे वो हमने कैलकुलेट किया था. एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था. अब हम लोग उसके आगे और एक मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री. सो वन बाय वन वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस मेथड. जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि हमने पिछले जो हमारा छठवां लेक्चर था वो छठवें लेक्चर में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सबटेंस मेथड ऑफ टैकोमेट्री. जहाँ पे हमारी स्टाफ की लंबाई कम पड़ती है तो ज़्यादा दूर स्टाफ होने के बाद में आपका 3 क्रॉस हेयर जो है आपके उसमें आपका स्टाफ नहीं बैठता है, स्टाफ की लंबाई कम पड़ जाती है. तो ऐसे समय अपन हाफ इंटरसेप्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर आप उसके अलावा स्टाफ इंटरसेप्ट को ही फिक्स कर सकते हैं. सो बाय फिक्सिंग द स्टाफ इंटरसेप्ट एस, तो हमने उसको क्या बोला है, इट इज ए फिक्स स्टाफ इंटरसेप्ट. और फिर हमने उसके बदले रीडिंग लेने के लिए हमारे क्रॉस हेयर को एडजस्ट किया. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए मूवेबल हेयर मेथड. तो जिसमें क्रॉस हेयर को हम लोग एडजस्ट करके आपका फिक्स स्टाफ इंटरसेप्ट के ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते, दैट इज कॉल्ड एज मूवेबल हेयर मेथड. तो उसका प्रिंसिपल वो भी हमने देखा एंड दैट मूवेबल हेयर मेथड इज रेफर्ड एज सबटेंस मेथड. इसके पहले भी मैंने आपको बताया जब हम लोग जनरल टैकोमेट्री की बात करते हैं तो जनरल टैकोमेट्री का मतलब है स्टैडिया मेथड, यानी स्टाफ इंटरसेप्ट आपको लेना है, क्रॉस हेयर आपकी फिक्स रहेगी. लेकिन उसके उल्टी मेथड हमने देखी थी जो है हमारी मूवेबल हेयर मेथड जिसका नाम है सबटेंस मेथड. यानी क्रॉस हेयर का डिस्टेंस कम ज़्यादा करना है, स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा फिक्स रहेगा. एंड देन फिर हमारा जो वर्टिकल बेस है जो स्टाफ के इंटरसेप्ट के ऊपर फिक्स है उसके ऊपर टारगेट डिस्क लगा के हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट को फिक्स कर देते और वहाँ से हम लोग रीडिंग लेते. एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव सीन वन प्रॉब्लम वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर फॉर गिवन डाटा. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट मेथड. इसके भी आगे हमारे पास में अलग मेथड है जिसका नाम है टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री. और उसके अंदर हमने जो अलग अलग मेथड देखी उसके आगे जाके हम लोग और एक चीज मेथड सीखने वाली है. लेकिन उसके पहले हमने जो छठवें लेक्चर में देखा था वो वहाँ पे वर्टिकल बेस सबटेंस मेथड देखा था. यानी आपका स्टाफ वर्टिकल है, उसके ऊपर टारगेट डिस्क फिक्स है तो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स है और ये स्टाफ इंटरसेप्ट के ऊपर हमने हमारा जो रीडिंग है वो रीडिंग हमने लिया. अब वो स्टाफ इंटरसेप्ट के ऊपर जो स्टाफ हमारा जो था वो वर्टिकल था. अब हम इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल बेस सबटेंस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इन द हॉरिजॉन्टल बेस सबटेंस मेथड हमको यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा. तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली इस प्रकार के स्टैंड के ऊपर एक ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल रॉड हम लोग इस्तेमाल कर सकते और ये रॉड के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पर एक मार्किंग लगे वाला है. अब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा फिक्स ऐसा स्टैंड के ऊपर, यानी वर्टिकल स्टाफ के बजाय हम लोग सबटेंस रॉड का इस्तेमाल कर सकते. और फिर हमको एंगल लेना है, रीडिंग लेना है. तो हम लोग को रीडिंग कौन सा लेना है, तो हमारा जो टेलीस्कोप है वो हम लोग फोकस करेंगे ये मार्किंग की तरफ और दूसरा फोकस करेंगे ये वाले मार्किंग की तरफ. और दोनों के तरफ मार्किंग को फोकस करके हमको इंटरनल हॉरिजॉन्टल एंगल गिनना है. सो दैट एंगल वी कैन टर्म इट एज ए बीटा. सो बीटा हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. सो इन द हॉरिजॉन्टल बेस सबटेंस मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टॉप व्यू में यदि हम लोग देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन है और यहाँ पे हमने एक स्टैंड के ऊपर सबटेंस बार जो हॉरिजॉन्टल है वो लगा दिया. उसके दोनों एंड में 2 मार्किंग है हमारे बराबर और ये मार्किंग के ऊपर फिर हमने यहाँ से थ्योडलाइट रख के यहाँ पर फोकस किया और उसको हॉरिजॉन्टल एंगल गिना के हमने बी के तरफ फोकस किया. तो यहाँ पे ये दोनों मार्किंग फिक्स है हमारे, यानी यहाँ पर हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो फिक्स है. सो अगेन दिस इज मूवेबल हेयर मेथड क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट पहले से हमने सबटेंस बार के ऊपर फिक्स कर लिया और हमको ऑब्जर्व क्या करना है. सो हियर इन दिस केस वी आर ऑब्जर्विंग बीटा एंगल, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल हमको गिनना है.
सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द टैकोमेट्री कि हम हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार का इस्तेमाल करके हम लोग टैकोमेट्री से रीडिंग लेके हॉरिजॉन्टल एंगल यदि गिनेंगे तो हमको डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते आएगा। सो थियोडलाइज स्टेशन से लेके तो स्टाफ स्टेशन तक का जो डिस्टेंस है वो यदि हमको डी दिया है और ये डी हमको यदि कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैरी आउट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारा एंगल बीटा दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल जो है हमारा वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है हमारा बीटा। सो दिस बीटा वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग, यानी पहले हमने ये वाले पॉइंट की तरफ फोकस किया सबटेंस बार पे इस तरह से, और फिर हमने इधर फोकस किया और ये वाला हॉरिजॉन्टल एंगल जो है बीटा ये हमने ऑब्जर्व किया। तो ऐसा करने से हमको ये जो सबटेंस बार है हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार इसका यूज किया, तो पहली बार ये मार्किंग के फोकस किया, फिर दूसरे बार ये मार्किंग के फोकस किया और हॉरिजॉन्टल एंगल बीटा गिना हमने, तो वो आपको यहाँ पे बीटा मिल जाएगा। तो जब हम लोग ये जो इसके पहले हमने जो डायग्राम देखी है ये वाले डायग्राम में आप यदि देखेंगे तो हमको यदि स्टाफ इंटरसेप्ट यदि पता है, सो हियर हमको ये डिस्टेंस निकालना है और ये स्टाफ इंटरसेप्ट यस जो दोनों मार्किंग में का डिस्टेंस है ये हमको फिक्स पता है और ये एंगल यदि पता है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं एंड दैट इज गिवन हियर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 s cot बीटा बाय 2 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको कॉट बीटा बाय 2 में बीटा की वैल्यू दी है, स्टाफ इंटरसेप्ट भी मालूम है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉट बीटा बाय 2 है ये हो जाएगा हमारा tan बीटा बाय 2। सो इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट s डिवाइडेड बाय 2 tan बीटा बाय 2। तो ये बीटा जो एंगल है ये एंगल छोटा सा रहने वाला है क्योंकि स्टाफ इंटरसेप्ट 2 मीटर का है सिर्फ, तो छोटा एंगल रहेगा। सो फॉर बीटा इज वेरी स्मॉल, tan बीटा बाय 2 की वैल्यू करीब करीब बीटा बाय 2 ही होगी, आपकी कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये टर्म को बीटा बाय 2 से रिप्लेस करेंगे। सो हियर व्हाट इज एग्जैक्टली वी विल गेट, d इज इक्वल टू s अपॉन 2 बीटा, s अपॉन 2 बीटा। सो दैट फॉर्मूला वी कैन यूज, डिस्टेंस इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा एंगल। अब ये जो बीटा एंगल है ये हमको रेडियन में डालना पड़ेगा, सो दैट वी आर टू रिमेंबर। और बीटा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो आएगा हमारा डिग्री मिनट सेकंड में। सो डिग्री मिनट सेकंड का जो एंगल है वो हमको कन्वर्ट करना है रेडियन, उसके लिए फिर आपको ये बीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो आपका फार्मूला हो जाएगा s इंटू 202625 डिवाइडेड बाय बीटा, यानी यहाँ पे ये कन्वर्ट किया हमने उसको रेडियन में, तो ये हो जाएगा s इंटू 206265 और डिवाइडेड बाय बीटा, एंड दैट फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर नाउ, s इंटू 206265 डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग सबटेंस बार मेथड के लिए, हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार मेथड के लिए यूज कर सकते हैं, वेयर यू हैव टू रिमेंबर दैट बीटा इज इन सेकंड। यहाँ पे ये जो कन्वर्शन का फैक्टर लाया है ये बीटा हमारा सेकंड में रहेगा, तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन आ गया डिग्री मिनट सेकंड का उसको कन्वर्ट कर लो आप सेकंड में और डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आपको ये s का स्टाफ का इंटरसेप्ट आपको पता है, सो तुरंत आप डिस्टेंस निकाल सकते। सो दैट वे ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू मेजर द डिस्टेंस बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार मेथड। सो दैट इज वन ऑफ द मेथड। तो हमने वर्टिकल सबटेंस बार मेथड और हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार मेथड ये दोनों भी हमने यहाँ देखे। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके पहले हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन द फिक्स हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड क्या है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी फिर से डिटेल में उसको रिवाइज करने वाले। टैकोमेट्री की हम लोग जब बात करते तो इट इज जनरली रेफर्ड एज फिक्स्ड हेयर मेथड, या उसको हम लोग बोलते हैं स्टैडिया मेथड, स्टैडिया मेथड। और जब हम लोग मूवेबल हेयर मेथड की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज सबटेंस मेथड। तो स्टैडिया मेथड और सबटेंस मेथड इसमें का डिफरेंस क्या है ये हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सो सबसे पहले तो स्टैडिया इंटरसेप्ट जो रहता है आई यानी डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस हेयर, वो फिक्स हेयर मेथड में फिक्स रहता है, आई फिक्स रहता है, लेकिन मूवेबल हेयर मेथड में हम लोग उस स्क्रू को एडजस्ट करके क्रॉस हेयर का डिस्टेंस कम ज़्यादा करते, सो इट इज चेंजिंग। दैट फर्स्ट डिफरेंस वी हैव टू रिमेंबर। दूसरा डिफरेंस है कि टैकोमेट्रिक एंगल जो है बीटा ये हमारा इसके अंदर कांस्टेंट होता है, यहां पर लेकिन चेंजिंग होता है। अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार मेथड में बीटा हमारा चेंजिंग हो सकता है, लेकिन यहां पे फिक्स हेयर मेथड में वो हमारा कांस्टेंट होता है। तीसरा डिफरेंस है स्टाफ इंटरसेप्ट।
एस यानी जो स्टाफ पे रीडिंग लेते हैं हम लोग, तो फिक्स एयर मेथड में हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट बदल सकता है। जितना दूर स्टाफ जाएगा स्टाफ इंटरसेप्ट कम ज्यादा होगा, उसके हिसाब से टॉप बॉटम और मिडल के 3 रीडिंग आपको लेना है। सो हियर द स्टाफ इंटरसेप्ट इज चेंजिंग, लेकिन यहाँ पे मूवेबल हेयर मेथड में स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स रहता है। वर्टिकल सबटेंस बार मेथड रहेगा तो भी हम लोग मार्किंग का टारगेट बार पे फिक्स कर देते, या फिर हॉरिजॉन्टल सबटेंस बार मेथड में भी मार्किंग फिक्स रहते हमारे। सो स्टाफ इंटरसेप्ट इज फिक्स इन केस ऑफ मूवेबल हेयर मेथड। तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पर है। अब इसके अंदर क्रॉस हेयर का डायफ्राम यदि यूज करेंगे तो यहाँ पर का फिक्स हेयर मेथड का जो क्रॉस हेयर डायफ्राम होता है वो फिक्स होता है, यानी तीनों क्रॉस हेयर रिंग के अंदर फिक्स रहती है और वो फिक्स रहता है, चेंजिंग नहीं रहती। इसके अंदर क्रॉस हेयर हमारी मूव होती है। मैंने आपको डायग्राम बताया था कि यू ऐसा एक में आगे ऊपर होता है और क्रॉस हेयर का डिस्टेंस चेंज होता है। सो इन मूवेबल हेयर मेथड द क्रॉस हेयर डायफ्राम इज मूवेबल, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। देन डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? सो फिक्स एयर मेथड से जाएंगे तो d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, सिंपल फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको k को डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ टर्न से n। सो हियर दिस फार्मूला इज k डिवाइडेड बाय m माइनस e इंटू s प्लस c। So that is the difference here, number of turns you can calculate by using this formula. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के बारे में डिफरेंस देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे k की वैल्यू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट f अपॉन i होती है। सो f इज द फोकल लेंथ, i इज द क्रॉस हेयर का डिस्टेंस। बट इन केस इसके अंदर होता है k इज इक्वल टू f अपॉन p। f फोकल डिस्टेंस है, लेकिन p बोले तो पिच ऑफ द स्क्रू है, जो घुमाने वाला स्क्रू है हमारा मूवेबल हेयर के अंदर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। देन फॉर इंडेक्सिंग एरर, तो फिक्स एयर मेथड में हमारी क्रॉस हेयर फिक्स रहती तो उसके अंदर कोई एरर नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे हमारा वो मूवेबल हेयर के स्क्रू के कारण से एरर आ सकती है। सो दैट इज मूवेबल हेयर एरर रहेगी वहाँ पे। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो फिक्स हेयर मेथड ज़्यादा हमारे एक्यूरेट है, मूवेबल हेयर मेथड में लेस एक्यूरेसी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, ई वाला एरर आ सकती है यहाँ पे पिच स्क्रू का ढीला वगैरह टाइट वगैरह होने से। देन टाइम रिक्वायर, तो फिक्स हेयर मेथड में लेस टाइम लगता है, मूवेबल हेयर में तो थोड़ा मोर लगता है, क्योंकि हमको स्टाफ के ऊपर क्रॉस हेयर को बराबर फाइन ट्यून करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो रीडिंग लेने के लिए हमको थोड़ा सा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता, क्रॉस हेयर फिक्स रहती, डायरेक्ट स्टाफ के ऊपर देख लो आप, जो रीडिंग आ गया वो रीडिंग ले लो। सो टाइम रिक्वायर इज लेस इन केस ऑफ फिक्स हेयर मेथड एंड मोर इन केस ऑफ मूवेबल हेयर मेथड। कंपेरिजन करेंगे तो यूज के बारे में देखेंगे। सो फिक्स हेयर मेथड इज फ्रीक्वेंटली यूज, सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द टैकोमेट्री वी ऑलवेज यूज फिक्स हेयर मेथड और स्टैडिया मेथड। बट दिस इज रेयर केसेस, जब ज्यादा डिस्टेंस दूर हो जाता है तो उस केस में हमको फिर मूवेबल हेयर मेथड यूज करना पड़ता है, और बिकॉज ऑफ द डेलिकेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वी अवॉइड इट टू यूज फ्रीक्वेंटली। एंड देन इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट यदि होती है तो फिक्स हेयर मेथड के अंदर हमने फॉर्मूला देखा, सो इट इज d इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये चेंज होता है। लेकिन वही मूवेबल हेयर में रहेगा तो यहाँ पर k को डिवाइड बाय n करते हैं हम लोग, ये हमने पहले भी देखा है। सो दैट इज n इज द नंबर ऑफ turns. So that is the actually exact difference between the fixed hair method and movable hair method. So here now onward, now we will move towards the another method of the tachometry where also we can calculate the distance. अब ये इसके अंदर हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारे मेथड है उसके अंदर अलग अलग मेथड हमको यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहली मेथड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज टेंजेंशियल मेथड। अब ये टेंजेंशियल मेथड में हम लोग यहाँ पर पहली वाली केस ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी हम लोग यहाँ पर टैकोमीटर रख रहे और ऊपर यहाँ पर हमने स्टाफ रखा और फिर हमको यहाँ पे रीडिंग लेना पड़ता। अभी तक का हमने जो फिक्स हेयर मेथड देखा उसके अंदर हम लोग रीडिंग लेते थे स्टाफ के ऊपर, तो टॉप रीडिंग, मिडल रीडिंग और बॉटम रीडिंग, ये तीनों रीडिंग हमको लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं ये वाले मेथड में। सो दैट इज द टेंजेंशियल मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली टेंजेंशियल एंगल हम लोग गिन रहे हैं टैकोमेट्री में। सो टेंजेंशियल एंगल इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2, हियर इट इज शोन इन फिगर। सो इन दिस मेथड द स्टैडिया हेयर्स आर नॉट यूज, ये आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, स्टैडिया हेयर का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो हियर वी आर नॉट यूजिंग द स्टैडिया हेयर, क्योंकि हमको रीडिंग लेना है एंगल का, एंड द रीडिंग बीइंग टेकन अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। तो यहाँ पे हम लोग एंगल, जो बीच का क्रॉस हेयर, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, बीच वाली क्रॉस हेयर है, उसके हिसाब से सिर्फ रीडिंग लेना है हमको यहाँ पे। एंड टू मेजर द स्टाफ इंटरसेप्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्टाफ आर देयरफॉर नेसेसरी,
तो आपको यहाँ पे स्टाफ के ऊपर 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे, या कहाँ पे रीडिंग लेना है आपको करके पहले। तो हो सकता है आपको एस मालूम हो जाए पहले से, बिकॉज यू आर फिक्सिंग दैट पॉइंट ऑन द स्टाफ, एंड देन दिस नेसेसिएट्स द मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल एंगल ट्वाइस फॉर वन सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको 2 बार एंगल गिनना पड़ता है, तो वो मेथड का नाम हो जाएगा टेंजेंशियल मेथड। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से हमने फोकस किया ऊपर वाले स्टाफ के, ये वाला पॉइंट हमने पहले से डिसाइड कर लिया ए और बी कि मुझे यहाँ पे रीडिंग लेना है और मुझे यहाँ पे रीडिंग लेना है। तो समझ लो ये रीडिंग है मेरा 2 मीटर का और ये रीडिंग है मेरा 1 मीटर का स्टाफ के ऊपर। तो मुझे एस तो मालूम हो जाएगा, 2 में 2 माइनस 2 माइनस 1, सो एस इज 1, दैट इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं यहाँ से जो सेंट्रल क्रॉस हेयर है टैकोमीटर की, उसको फोकस करूंगा ये वाले ए पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे वर्टिकल एंगल गिनूंगा मैं विच इज अल्फा 1 इन दिस केस। फिर मैं टेलीस्कोप को थोड़ा नीचे करूंगा और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर जो है मेरी बीच वाली क्रॉस हेयर, वो मैं बी पे फोकस करूंगा। तो मुझे बी पे फोकस करने के बाद में फिर से मुझे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा और वो हो जाएगा एंगल अल्फा 2। तो यहाँ पे मुझे टेंजेंशियल एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 ये गिनना है। तो मैंने इसमें क्या किया, स्टाफ के ऊपर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नीचे का रीडिंग 1 मीटर पे लूंगा, ऊपर का रीडिंग 3 मीटर पे लूंगा। तो 3 मीटर वाले मार्किंग में हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर को सेट किया मैंने, और मैंने वर्टिकल एंगल अल्फा 1 गिन लिया। फिर वैसे ही नीचे वाले 1 मीटर के मार्किंग के ऊपर मैंने फोकस किया हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर को, और नीचे का एंगल गिन लिया मैंने अल्फा 2 का। सो आई गॉट 2 एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब ये एंगल मिलने के बाद में हमारे पास में अब यहाँ का ऊपर का रीडिंग और नीचे का रीडिंग दोनों भी मालूम है, तो उस पर हमको स्टाफ रीडिंग एस ये तो मिल ही जाएगा, आपको एस हमको मिल जाएगा। अब एस मिलने के बाद में यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और उससे हमको ये डिस्टेंस जो है ये डी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसा करेंगे हम लोग, सो दैट वी विल सी नाउ हियर। सो इन दिस केस अभी ये आपका ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1 by 1, यू कैन ऑब्जर्व हियर। सो दैट फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर ये अल्फा 1 का एंगल है। तो अल्फा 1 एंगल के लिए हमारा ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये टॉप वाली लाइन, तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा। ये ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल है हमारा अल्फा 1। अब ये अल्फा 1 के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ए डैश क्यू। अब ये ए डैश क्यू में क्या हो गया, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया स्टाफ इंटरसेप्ट एस। जो बॉटम का रीडिंग रहेगा यहाँ पे, बॉटम का स्टाफ रीडिंग वो हो जाएगा आर, और ये जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ये लाइन से लेके तो ये बॉटम के पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा वी। तो हमको ये सारा डिस्टेंस हमको यहाँ पर पता है। सो हियर दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस ऑल नाउ इज नोन टू अस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी। तो अब हम लोग इसके अंदर यदि हमारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो अल्फा 1 है, सो हियर वी कैन राइट डाउन दैट tan अल्फा 1, tan अल्फा 1 कितना आएगा, सो tan अल्फा 1 यदि लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमको ये हो जाएगा AQ1 डिवाइडेड बाय कैपिटल D। सो ये हो जाएगा AQ1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का Q1 और ये वाला ओरिजिनल डिस्टेंस D डिवाइडेड बाय D। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, AQ1 का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा S प्लस V, क्योंकि ये यहाँ तक का डिस्टेंस है वर्टिकल वाला V और ऊपर का है S, तो AQ डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे S प्लस V यानी वर्टिकल डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय D। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस पे से हमने यदि डिस्टेंस को हमने इधर लेके गए तो tan अल्फा 1 इसके नीचे चले जाएगा। सो दैट वे यू कैन कैलकुलेट, और हम लोग यहाँ पे S प्लस V इज इक्वल टू D tan अल्फा 1 ऐसा भी लिख सकते। सो फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गॉट हियर। अब हमारा दूसरा एंगल है अल्फा 2, तो हमने क्या किया, टैकोमीटर को फोकस किया बॉटम वाले पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट की तरफ, और फिर जब ऑब्जर्वेशन लिया तो हमको यहाँ पर एंगल मिल गया अल्फा 2। अब अल्फा 2 के लिए जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ये वाला बन रहा है हमारा, यहाँ से ऐसा और ये ऐसा। अब ये ट्रायंगल के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा v, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है d, और ये वाला एंगल है हमारा अल्फा 2। तो इसके अंदर यदि हम लोग यहाँ पर tan अल्फा 2 का फार्मूला लिखते हैं, सो tan अल्फा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये v डिवाइडेड बाय d। सो इट इज वेरी सिंपल नाउ, v डिवाइडेड बाय d।
अब ये यहाँ से हमको यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो v इज इक्वल टू डी टैन अल्फा 2, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया. सो हियर वी गॉट वन इक्वेशन, दिस वन, और ये इक्वेशन दूसरा. अब ये इक्वेशन में हमको यहाँ से हम लोग ये v जो है ये रिप्लेस कर सकते. सो दिस इज सपोज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर ये v की वैल्यू पुट करेंगे. सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, सो s प्लस v का फार्मूला है हमारा डी टैन अल्फा 2. सो डी टैन अल्फा 2 इज इक्वल टू, यानी s प्लस v हो गया यहाँ पे डी टैन अल्फा 1. तो ये हो जाएगा डी टैन अल्फा 1. अब ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसा कर सकते, तो यहाँ से d कॉमन निकाल लो, ये डी टैन अल्फा 2 इधर चले जाएगा. सो हियर, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे d कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आ जाएगा टैन अल्फा 2, ये इधर आ जाएगा तो माइनस टैन so here s tan alpha 1 minus tan alpha 2 or here what we do exactly, we will simplify this in other way. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमने ये डी टैन अल्फा 1 माइनस डी टैन अल्फा 2 यदि किया तो हम लोग ज़्यादा इसको इजीली सॉल्व कर सकते. सो हियर व्हाट वी डू, हियर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये भी हम लोग कर सकते. सो व्हाट विल हैपन यहाँ पर, तो ये इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे हो जाएगा s प्लस v, और ये वाला इक्वेशन में माइनस v हो जाएगा. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ऐसा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है हमारे यहाँ पे डी टैन अल्फा 1 और राइट हैंड साइड है माइनस डी टैन अल्फा 2. इस प्रकार से यदि किया तो यहाँ पे v माइनस v कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया सिर्फ s इज इक्वल टू, यहाँ पे d कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में बच जाएगा टैन अल्फा 1 माइनस टैन अल्फा 2. सो दिस मच ओनली यू विल गेट. अब यहाँ से d निकालना है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा s डिवाइडेड बाय टैन अल्फा 1 माइनस टैन अल्फा 2. So that is the important formula here. I will use it with the another color. So here you can write down that d is equal to s divided by tan alpha 1 minus tan alpha 2. So that is the formula for this method. तो जब हमारा अल्फा 1 ये ऊपर के रीडिंग का एंगल है, अल्फा 2 नीचे के रीडिंग का एंगल है, ऐसे केस में अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 छोटा है, ऐसे दो एंगल यदि रहेंगे और ये स्टाफ इंटरसेप्ट हमको यदि पता है फिक्स स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है तो हम लोग डिस्टेंस तुरंत निकाल सकते हैं. उसके लिए फार्मूला है s डिवाइडेड बाय tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2. सो दैट फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर मेथड ऑफ टैकोमेट्री. d इज इक्वल टू s अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2. सो दैट इज द पॉपुलर फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर एंड इट इज द फार्मूला फॉर टेंजेंशियल मेथड व्हेन एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट इज एलिवेटेड अपवर्ड. यहाँ पर लाइन ऑफ साइट एलिवेटेड हमारी अपवर्ड है. सिमिलरली अब इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग केसेस कर सकते हैं. सो सपोज यू कंसिडर दैट हियर द टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री में हमने देखा कि ये फार्मूला जो है ये हमने ऊपर के लिए यहाँ पे लिखा. इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से v भी निकाल सकते हैं. सो दैट v ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. तो जैसा मैंने डिराइव किया, सो हियर वी विल रिकॉल द फार्मूला. So that formula for distance, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 जो था उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते. सो इट विल बिकम s इंटू कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. तो जो हमने पिछले वाले स्लाइड में जो फार्मूला देखा था उसको हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करके रीराइट किया. तो tan बोले तो साइन अपॉन कॉस होता है और tan जो हमारा था डिनोमिनेटर में था तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा कर लिया. सो s इंटू कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2
डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है डिस्टेंस का। और इसी प्रकार से यदि v का फार्मूला यदि हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, सो यू विल गेट v इज इक्वल टू दैट इज s, यहाँ पर भी फिर cos अल्फा 1 साइन अल्फा 2, यहाँ पे cos की जगह साइन कर दिया हमने, और नीचे में वही रहेगा हमारा साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सो बॉटम डिनोमिनेटर विल बी रिमेन सेम। तो ये दोनों फार्मूले हमको याद रखने हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2, यानी दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 का कॉस का, और नीचे में साइन है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे लिखा है। ये ऐसा क्यों किया हमने, तो आने वाले जो तीनों मेथड है उसके अंदर हम लोग उसको इजीली समझ पाएंगे कि इससे हमको क्या सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। सो दीज आर द टू फार्मूले दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज एलिवेटेड, लाइन ऑफ साइड इज एलिवेटेड अपवर्ड। अब सिर्फ ये डाउनवर्ड हो जाता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे नीचे आ जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे याद रखना है हमको अल्फा 1 जो है ये टॉप के रीडिंग के लिए है, और अल्फा 2 है जो ये बॉटम की रीडिंग के लिए है। यहाँ पे हमको इतना याद रखना है। अब हम लोग यदि नेक्स्ट केस देखेंगे, सो इन द नेक्स्ट केस व्हाट यू विल गेट हियर, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर फिर से हमारे टॉप के रीडिंग के लिए, सो हियर यू कैन सी दैट फॉर टॉप रीडिंग एंगल हमारा अल्फा 1 रहेगा, दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर इन दिस केस। और बॉटम रीडिंग के लिए हमारा रहेगा एंगल अल्फा 2। सो दैट इज द डिफरेंस। टॉप के रीडिंग के लिए हमेशा एंगल अल्फा 1 रहेगा। तो अब हमारा अल्फा 1 कम हो गया, छोटा हो गया, और अल्फा 2 हमारा बड़ा हो गया क्योंकि लाइन ऑफ साइड हमारी डिप्रेस्ड हो गई। और यहाँ पर भी हमको स्टाफ इंटरसेप्ट एस पता है, लेकिन वी हमारा यहाँ तक हो जाएगा बॉटम की रीडिंग तक। सो हियर इन दिस केस यदि हमको फार्मूला लिखना है तो हमको फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा, सो हियर दैट यू कैन सी दैट द डिस्टेंस फार्मूला फॉर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अगेन डी इज इक्वल टू एस। यहाँ पे हमारे पहले का जैसा ही कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 ये सेम है पिछले बार के जैसा, सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज हो गया, वो हो गया साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो पहले वाले में साइन अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 था, यहाँ पे साइन सॉरी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था, यहाँ पे अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है, इतना ही चेंज हो गया। और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए भी सेम है, v इज इक्वल टू एस इंटू कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2, यहाँ पे कॉस की जगह साइन होता है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में वही रहेगा डिवाइडेड बाय साइन इंटू ब्रैकेट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। सो हियर दैट इज द डिफरेंस हियर। तो यहाँ पे अल्फा 2 बड़ा होने के कारण अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो गया, पिछले वाले में अल्फा 1 बड़ा था तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था। सो दीज आर द टू फार्मूला फॉर द केस व्हेन द एंगल इज डिप्रेस्ड एंगल। तो यहाँ पे भी हमने टॉप का एंगल अल्फा 1, बॉटम का एंगल अल्फा 2 गिना, स्टाफ इंटरसेप्ट एस हमको पता है, सो यू कैन कैलकुलेट वी और डी ऑल्सो। सो दैट इज अनदर केस फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर मेथड ऑफ टैकोमेट्री। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर, अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो टॉप का रीडिंग जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, टॉप का रीडिंग आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और बॉटम का रीडिंग हमारे यहाँ जाए, और लाइन ऑफ साइट हमारी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो उस केस में एक एंगल हमारा ऊपर का है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे केस में यदि हमको टेंजेंशियल मेथड लगाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये जो है एंगल ऊपर का आ जाएगा अल्फा 1 और नीचे का आ जाएगा अल्फा 2। सो बोथ द एंगल्स, एक ऊपर का है एक नीचे का है, दैट वी हैव टू रिमेंबर अगेन। सो इसके लिए भी फिर से हम लोग फार्मूला अलग से लिख सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल है तो आपका एंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा। सो हियर यू कैन आल्सो कैलकुलेट नाउ द डिस्टेंस फार्मूला, डी इज इक्वल टू फिर से एस ऐसे ही रहेगा, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इसके पहले अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था, फिर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 था, और अब हमारा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सो दैट नाउ वी हैव टू रिमेंबर। सिमिलरली वी वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं तो वो फिर से एस cos अल्फा 1 यहाँ पे रहता है साइन अल्फा 2, वर्टिकल हाइट के लिए साइन अल्फा 2 होता है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर वही रहेगा साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों सेट के फार्मूले अलग अलग हो गए। पहला वाला एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए था तो वहाँ पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था,
दूसरा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए था, वहाँ पे α2 माइनस α1 था, और तीसरा वाला एक एंगल ऊपर एक एंगल नीचे है, तो α1 प्लस α2 है यहाँ पे। तो ये डी का फार्मूला, और वी के फार्मूले में सिर्फ यहाँ पे cos α2 की जगह sin α2 करना है अपने को हर एक केस में, तो आपका ये वाला भी फार्मूला अलग से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। सो दिस वे देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज, सो 3 set of formulas are there for tangential method of tachometry. Now in this method, based on this method, now we will solve one problem here. So in this problem, the vertical angle of vanes fixed at 1 meter and 3 meter above the foot of the staff held vertically at a station where 2 degree 30 minute and 5 degree 48 minute. इसका मतलब यहाँ पे दो एंगल दिया है, तो ये वाला हो गया मेथड टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री का। तो ये मेथड का भी इस्तेमाल क्यों करेंगे हम लोग, दैट वी विल सी लेटर ऑन। सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी डी निकालने को बोला है, एंड द रिड्यूस लेवल ऑफ द ए, यानी आरएल भी निकालना है हमको यहाँ पे। इफ द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑन द बेंचमार्क इज 438.556 अबाउट द डेटम, यानी बेंचमार्क का आरएल हमको दिया है, और आरएल ऑफ द ए, रिड्यूस लेवल ऑफ द ए हमको यहाँ पर पूछा है। सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि पहले हमने देखा था कि फिक्स एयर मेथड, अब वो फिक्स एयर मेथड में जो स्टाफ है उसका रीडिंग, हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट का रीडिंग स्टाफ के हाइट से ज़्यादा हो गया, तो उसके आगे का रीडिंग हम लोग नहीं ले सकते। तो फिर हमने गया मूवेबल हेयर मेथड के लिए। मूवेबल हेयर मेथड में हम लोग क्रॉस हेयर का डिस्टेंस कम करके स्टाफ का डिस्टेंस फिक्स रख के स्टाफ का हाइट, और उस पर ऑब्जर्वेशन लेके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते। लेकिन उससे भी दूर हमारा स्टाफ चले गया, तो अब स्टाफ के ऊपर का लिए वहां पे हमको क्रॉस हेयर का डिस्टेंस कम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यानी पहले वाले केस में हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा स्टाफ था और ये ऐसा ऐसा ग्राउंड है, और यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, और ये हमारा टॉप का रीडिंग और ये हमारा बॉटम का रीडिंग, तो ये होगा हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट। तो ये फिक्स एयर मेथड में हमारे लिए पॉसिबल था, क्योंकि 5 मीटर का स्टाफ है, तो स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा 5 मीटर का हम लोग ले सकते थे। लेकिन इससे आगे ये स्टाफ थोड़ा आगे गया, तो पॉसिबल नहीं है फिर हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट लेना, क्योंकि ये स्टाफ इंटरसेप्ट बाहर चला जाएगा। तो फिर हमने ये वाली हो गई फिक्स एयर मेथड, फिक्स्ड एयर। फिर हमने क्या किया, मूवेबल हेयर कर दिया, यानी क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस कम करने का। तो उस केस में क्या हो गया हमारा कि हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे ये डिस्टेंस फिक्स है हमारा, और इसके हिसाब से फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हमने क्रॉस हेयर का डिस्टेंस कम ज़्यादा करके हमने ये रीडिंग ली है फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारा फिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मूवेबल हेयर आए हमारा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टाफ थोड़ा दूर चले गया हमारा, ये डिस्टेंस हमारा बढ़ गया। तो हमने स्टाफ का जितनी हाइट है उसके हिसाब से आय को एडजस्ट किया। लेकिन ये हो गया फिर मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड। लेकिन अब स्टाफ उससे भी आगे चले गया, तो अब ये आय अपने को और कम करना पड़ेगा, जितना दूर जाएंगे उतना आय का क्रॉस हेयर का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस हेयर का भी डिस्टेंस ज़्यादा देर तक अपन ज़्यादा कम नहीं कर सकते, वो तो एक लिमिट के बाद में एकदम क्लोज हो जाएंगी दोनों भी क्रॉस हेयर वहाँ पे। तो उसके आगे का डिस्टेंस यदि गिनना है तो फिर क्या है, तो उसके लिए हमने फिर ये टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री देखा। तो इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पर ये है, और ये हमारा बहुत दूर तक स्टाफ रखा है, यहाँ पर भी स्टाफ रखा है। तो हम पहले से फिक्स कर लेंगे कि ये रीडिंग मुझे 3 मीटर पे लेना है और नीचे का 1 मीटर पे लेना है, फिक्स कर लिया मैंने पहले। तो मैं क्या करूँगा, ये थियोडलाइट को मैं ऐसा ऊपर या नीचे घुमा सकता हूँ, और फिर मैं जब ऊपर देखूंगा ऐसा, तो ऊपर देख के मैं ये वाले रीडिंग के ऊपर रीडिंग लूँगा, तो मैं यहाँ पे एंगल ले लूँगा α1 का, और जब नीचे वाली रीडिंग को मैं देखूंगा तो ऐसा टिल करके नीचे देखूंगा मैं यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में मेरा एंगल आ जाएगा α2। तो जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो जा रहा है तो स्टाफ इंटरसेप्ट लेना हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने स्टाफ इंटरसेप्ट को फिक्स कर दिया। लेकिन क्रॉस हेयर का भी डिस्टेंस अब कम नहीं कर सकते मूवेबल हेयर मेथड से, तो फिर हमने टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री का इस्तेमाल किया, जहाँ पे हम लोग ऊपर का रीडिंग का एंगल और नीचे के रीडिंग का एंगल α1 और α2 ऑब्जर्व कर रहे, और उससे फिर हमने फार्मूले डिराइव करके हमने हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पे देखा। सो हियर ये हमको यहाँ पे दिखेगा कि ये प्रॉब्लम में हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर द वर्टिकल एंगल्स ऑफ द वेन फिक्स एट 1 मीटर एंड 3 मीटर, यानी जो भी रीडिंग है हमारा यहाँ पे नीचे का एंगल 1 मीटर पे और ऊपर का एंगल 3 मीटर पे लिया गया है। तो
ये हमारा स्टाफ है समझ लो, और यहाँ से हमने ऊपर का रीडिंग लिया 3 मीटर पे और नीचे का रीडिंग लिया 1 मीटर पे, ये ग्राउंड से लेके, और ये हमारा टैकोमीटर है यहाँ पर। तो ये 3 - 1 यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज स्टाफ इंटरसेप्ट S, और हमको डिस्टेंस निकालना है D। तो यहाँ पे हमको पता तो चल गया कि स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है हमारा। सो हियर S इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये प्रॉब्लम में हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट का वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। अब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में या दोनों भी एंगल हमारे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा स्टाफ जो है ना, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको ये ख्याल में रखना पड़ेगा कि हमारा ये जो स्टाफ है, ये स्टाफ ऐसा ऊपर है, और ये एक एंगल हमने यहाँ पर लिया 3 मीटर पे और दूसरा रीडिंग यहाँ पर लिया 1 मीटर पे, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ में बल अल्फा 1 का एंगल है हमारा 5 डिग्री 48 मिनट, और ये अल्फा 2 का जो एंगल है ये है 2 डिग्री 30 मिनट। सो दिस इज अल्फा 1 और दिस इज अल्फा 2, और ये हमारा टैकोमेट्री से ऑब्जर्वेशन लिया है हमने। तो हमारे दोनों भी एंगल कैसे है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों भी एंगल प्लस है यहाँ पे। सो हियर इन दिस केस यू कैन राइट डाउन दैट अल्फा 1 इज इक्वल टू, अल्फा 1 हमारा टॉप का रीडिंग यानी 5 डिग्री 48 मिनट, और अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री 30 मिनट। तो ये डाटा दिया है, और फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो डी इज इक्वल टू एस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये हमारा फार्मूला है। अब इसके अंदर हमको वैल्यू पुट करना है। सो वैल्यू पुट करने के लिए फिर हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट दिया है हमको 2 मीटर, कॉस अल्फा 1 यानी 5 डिग्री 48 मिनट का कॉस, सो कॉस 5 डिग्री 48 मिनट इनटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कॉस 2 डिग्री 30 मिनट, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो अल्फा 1 है 5 डिग्री 48 मिनट माइनस 2 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। सो हियर वी कैलकुलेट नाउ डी इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको पहले 5 डिग्री 48 मिनट माइनस 2 डिग्री 30 मिनट, इसका हमको लेना है साइन, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, और टॉप में हमारे पास में क्या है 5 डिग्री 48 मिनट का कॉस इंटू 2 इंटू यहाँ पे कॉस 2 डिग्री 30 मिनट। सो ये इसको कर देते, और इसको फिर हमको चाहिए 2 डिग्री 30 मिनट इसका कॉस और इंटू दिस। सो व्हाट हैपन हियर, 2 डिग्री 30 मिनट, दिस इज माइनस प्लस 5 डिग्री 48 मिनट इसका साइन, तो ये वैल्यू हमारी मेमोरी में रख दी हमने। फिर यहाँ पे हमने किया 5 डिग्री 48 मिनट का कॉस डिवाइडेड बाय मेमोरी इंटू 2, इसको मेमोरी में रख दिया, और 2 डिग्री 30 मिनट इसका कॉस और इंटू दैट मेमोरी, तो ये आ गया 34.53। सो 34.53 मीटर हमारा हो गया डिस्टेंस। अब हमको यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड रिड्यूस लेवल ऑफ ए, तो रिड्यूस लेवल ऑफ ए निकालने के लिए हमको वी भी निकालना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वी के लिए फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। सो हियर इन दिस केस वी इज इक्वल टू एस कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2 होता है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर वही रहेगा साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एस की वैल्यू है 2 मीटर, और कॉस अल्फा 1 यानी 5 डिग्री 48 मिनट, और साइन 2 डिग्री 30 मिनट,
और इसको डिवाइड करेंगे साइन ऑफ 5 डिग्री 48 मिनट माइनस 2 डिग्री 30 मिनट, और इसको सॉल्व करेंगे तो वर्टिकल हाइट भी हमको यहाँ पे निकल जाएगी. वी ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट. सो 5 डिग्री 48 मिनट माइनस 2 डिग्री 30 मिनट इसका साइन, सो दैट इज इन मेमोरी. देन 5 डिग्री 48 मिनट इसका कॉस इंटू 2 डिवाइड बाय मेमोरी, ये आ गया, इसको मेमोरी में रख दिए. एंड देन 2 डिग्री 30 मिनट इसका साइन एंड इनटू दिस, सो वी विल गेट हियर 1.507. सो 1.507 मीटर ये हो गया हमारा डिस्टेंस v. अब ये इस पे से हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है RL. तो यहाँ पर हमने जो लिया है यहाँ पे द स्टेशन ए स्टेशन पे जो रीडिंग लिए थे वहाँ पे, तो यहाँ पे एक RL हमको निकालना है, यानी स्टाफ स्टेशन हमारा ए है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट है ए. और यहाँ पे हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द ऑब्जर्वेशन ऑन टू द बेंचमार्क इज 438, यानी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका RL आपको दिया है, और वो RL दिया है हमारे पास में 438.556, ये हमको यहाँ पे दिया है. तो हमको यहाँ पर अभी RL निकालना है, RL ऑफ द ए का. तो RL ऑफ द ए में क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ से ये जो हाइट है इसके अंदर हमको ये v ऐड करना पड़ेगा, और v करने के बाद में फिर उसमें से हमको ये जो r है, ये बॉटम का रीडिंग जो है स्मॉल r, ये माइनस करना पड़ेगा. सो RL ऑफ द ए, नाउ दैट वी कैन कैलकुलेट हियर. सो आई विल मेक इट लिटिल बिट सिलेक्शन, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करके बाजू में रख देते हैं. सो हियर RL ऑफ द ए निकालना है हमको. सो RL ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो लाइन ऑफ साइट का RL है, RL ऑफ लाइन ऑफ साइट प्लस V माइनस R, प्लस V माइनस R, ये करना पड़ेगा. तो RL ऑफ लाइन ऑफ साइट हमको दिया है 438.556 प्लस V हमारा निकल गया 1.507 माइनस R बोलो तो बॉटम का रीडिंग हमारा 1 मीटर का दिया है यहाँ पे, 1 मीटर का RL, सो माइनस 1. तो ये हमको निकल जाएगा RL ऑफ A इज इक्वल टू, सो 438.556 प्लस 1.507 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 439.063 मीटर. सो दिस विल बी हियर, दो दिस विल बी द हियर आवर आंसर, RL ऑफ द ए. तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाला और यहाँ पे RL भी निकाला और वर्टिकल हाइट भी निकाला, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूले इस्तेमाल किए वो हमने किए टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री. सो अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पे हमारे पास दिया है और उस पे से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया. सो लाइक वे हियर ऑन दिस लेसन देयर आर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो हॉरिजॉन्टल बेस सबटेंस मेथड क्या है ये हमने देखा है, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. देन फार्मूला फॉर 3 केसेस ऑफ टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री, तो अलग अलग हमने देखा है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों भी एलिवेशन के एंगल है, तो डी और वी का फार्मूला अलग रहेगा अपना. अल्फा 1 अल्फा 2 डिप्रेस एंगल है हमारे, तो अलग फार्मूले रहेंगे हमारे, और अल्फा 1 ऊपर है अल्फा 2 नीचे है तो अलग फार्मूले रहेंगे. सो 3 केसेस के लिए टेंजेंशियल मेथड के फार्मूले क्या है टैकोमेट्री के, वो भी हमने देखे, और फिर हमने टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री का हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया. सो दैट वे this lesson number 7 was here ended here. Now in next lesson we will learn about various other instruments of tachometry. So till then for this lecture I will stop here. We will meet again in the next lecture, lesson number 8.